क्राइम की स्टोरी में आज एक ऐसे कत्ल का किस्सा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी केरल की है। केरल में एक जगह है आंचल। इसी इलाके में एक परिवार रहता था। इस परिवार के एक सदस्य का नाम उत्तरा था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। उत्तरा के घर वाले ठीक ठाक और पैसे वाले लोग थे। उनका लेदर का बिजनेस था। एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पर उत्तरा के माँ बाप उत्तरा के रिश्ते के लिए इश्तिहार देते हैं। इस इश्तिहार के जरिए सूरज नाम का एक शख्स उनको अप्रोच करता है। सूरज एक बैंक में मुलाजिम था, लेकिन उत्तरा के मुकाबले सूरज फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड चेक करते हैं। उत्तरा के घर वालों को लगता है कि लड़का ठीक ठाक है और नौकरी भी करता है। इसके बाद 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 1 साल बाद दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन बेटा होने के बाद अचानक सूरज थोड़ा बदलना शुरू हो गया था। उत्तरा के घर वालों ने इसे बकायदा दहेज में कार और बहुत सारा सोना भी दिया था और बाकी भी चीजें महंगी महंगी दी थी। लेकिन इसी दहेज में कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसकी मालकिन केवल उत्तरा ही थी। इसके अलावा उत्तरा की एक LIC पॉलिसी भी थी। सूरज थोड़ा लालची था। उसे लगा कि उत्तरा के घर वाले बड़े अमीर हैं। अगर उत्तरा उसकी जिंदगी से निकल जाए तो उसकी सारी दौलत का मालिक वो होगा, बाकी पैसे भी मिलेंगे और बेटा भी उसके पास ही है तो उसके दादा दादी भी उसकी मदद करेंगे और फिर वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा। उत्तरा को एक प्रॉब्लम थी, वो किसी नई चीज को बड़ी मुश्किल से सीखती थी। एक अलग तरह की बीमारी भी थी, उसका इलाज भी चल रहा था। उसके घर वाले बकायदा उसके इलाज के लिए सूरज को हर महीने अलग से 8,000 रुपए देते थे कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन इधर उसके दिमाग में लालच आ गया कि उत्तरा से पीछा छुड़ाओ और नई शादी करो और फिर दहेज भी मिलेंगे। अब उसने सोचना शुरू किया कि उत्तरा को कैसे रास्ते से हटाएं ताकि ससुराल वालों को शक भी ना हो कि उसका कत्ल हुआ है और सारे पैसे उसे मिल जाएं और पुलिस तक भी बात ना पहुंचे। अब उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। तमाम तरीके सोच लिए उसने कत्ल के। उसे लगा कि ये इसमें फंस सकता है और इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। आखिर में उसने सर्च करते करते पाया कि सबसे ज्यादा केरल में सांप पाए जाते हैं और उसके काटने के भी केसेस बहुत हैं। हालांकि पूरे इंडिया में हर साल 40,000 लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। अब इसने केरल में ही सांप के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। हालांकि ये केरल का ही रहने वाला था, तो पता चला कि सबसे खतरनाक कोबरा होता है। इसने अब इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करना शुरू किया। अब हम आपको बता दें कि इंडिया में सांप का व्यापार करना अवैध है। आप सांप खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन उसने आइडिया निकाल लिया, ऐसा काम करे कि किसी को कुछ पता ही ना चले। उसे लगा कि कोबरा से अगर अपनी बीबी को डसवा दूं तो फिर किसी को शक भी ना हो और सांप के काटने से इस इलाके में बहुत सारी मौतें होती रहती हैं। इसके बाद इसने एक सपेरे से कांटेक्ट किया जिसका नाम सुरेश था और उस सपेरे से कहा कि मुझे एक सांप चाहिए। ये बात मार्च 2020 की है। उसने उसको 10,000 रुपए में सांप दिया। वो सांप को अपने घर ले आया और अपने घर के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में उस सांप को छोड़ दिया। फिर अपनी बीबी से कहा कि मेरा फोन ऊपर रह गया है, जरा लेकर आओ। उसकी पत्नी भागते हुए उस रूम में जाती है। तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद उसका पति आता है और सांप को भगा देता है और सांप भाग जाता है और उत्तरा बच जाती है। लेकिन फिर रात को उसने सांप को भगाया तो था, लेकिन बाहर एक जार में बंद कर दिया था। वो रात में सांप को कमरे में लाता है और सांप उत्तरा के पैर में काट देता है। उत्तरा जोर से चिल्लाती है, चीखती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ 3 सर्जरी होती हैं और करीब 45 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसकी जान बच जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने मायके पहुंच जाती है और वहाँ उसके मायके वाले उसका ख्याल रख रहे थे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और इधर सूरज को लग रहा था कि उसकी पहली साजिश नाकाम हो गई और वो दोबारा उसी सपेरे के पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा सांप दो जिससे बचने की कोई उम्मीद ना हो। इस बार वो कोबरा खरीदता है। कोबरा को एक प्लास्टिक के जार में बंद करता है और उसमें एक छोटा सा छेद करता है ताकि कोबरा दम घुटने की वजह से मरे ना, और उस सांप को एक बैग में डालकर अब ये अपने ससुराल पहुंचता है। ये बात मई 2020 की है और मार्च में पहला अटेम्प्ट हो चुका है जिसमें उत्तरा बच गई। अब ससुराल पहुंचने के बाद वो अपनी बीबी के कमरे में सोता है और बेटा जो था वो दादा दादी के पास सो रहा था। अब रात को इसने चुपके से उठा और जार खोला और सांप को जहाँ उत्तरा सो रही थी वहीं छोड़ दिया। लेकिन रात का वक्त था। वो सांप उसके शरीर से उतरकर इधर उधर भागने लगा। उसने फिर उसे पकड़ा और दोबारा उसने उसके ऊपर छोड़ा। लेकिन फिर उसने बिना डसे हुए उत्तरा के शरीर से उतरकर इधर उधर कोने ढूंढने लगा।
उसने तीसरी बार पकड़ा। अब इस बार उसको गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ने के बाद अब उसका मुंह उत्तरा के पास ले गया, लेकिन इस बार कोबरा को गुस्सा आ गया और उसने उत्तरा के हाथ पर डस दिया। कोबरा के डसने के बाद इसने वापस उसे जार में रखा। इससे पहले उसने ये किया था कि उस रात उत्तरा जब सोने जा रही थी तब उसने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी, ताकि जब सांप को देखे तो वो चिल्लाए नहीं और शोर न मचाए और वो अपना काम आसानी से कर ले। अब सुबह हो गई और उत्तरा भी उठी नहीं। सूरज उठकर अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन तभी उत्तरा की माँ कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सो रही है। उन्होंने आवाज दी, उसे हिलाया डुलाया, वो उठी नहीं। उन्होंने शोर मचाया। फिर उन्होंने सूरज से कहा कि तुमने नहीं देखा कि ये सो रही है या बेहोश है? उसने कहा कि मुझे लगा ये सो रही है, तो इसे उठाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी अभी तो बीमारी से उठी है। अब घर वाले आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए। अब अस्पताल में डॉक्टर ने देखा और कहा कि ये मर चुकी है। अब डॉक्टर ने उसकी बॉडी चेक की। उन्होंने देखा कि हाथ पर डसने के निशान हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस की टीम आती है। अब इसके बाद ये होता है कि ये मामला पुलिस का हो गया है, क्योंकि अननेचुरल डेथ है और सांप ने काटा था तो पोस्टमार्टम होता है और विसरा की भी जांच होती है। लेकिन सूरज की कहानी में ये सब नहीं था। उसे लगा कि सांप के डसने से घर में मौत होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन यहाँ मामला अस्पताल तक पहुँचा और अस्पताल ने पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस ने केस बनाया। अब जब रिपोर्ट आई तो दो चीज सामने आई। पहला, जहर की वजह से जान गई और ये जहर बेहद ही खतरनाक था, और दूसरा, मौत से पहले उत्तरा बेहोश थी। उसके विसरा रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही ड्रग्स मिले जो बेहोशी की दवा की थी। अब यहाँ पुलिस के सामने सवाल उठता है कि एक तरफ उत्तरा को सांप डसता है और दूसरी तरफ उसे बेहोशी की दवा दी गई है। ये कैसे मुमकिन है? अब पुलिस ने जांच की, ससुराल वालों से बातचीत की। इस कहानी के बीच इधर ये हुआ कि जब पता चला कि उत्तरा मर चुकी है तो घर में सांप को ढूंढना शुरू किया गया। सूरज ने सांप को एक जगह छुपा के रखा था। बाकी जो जूस के गिलास थे उनको धो दिया था। उसने कोबरा को भी मार दिया था उसी घर में, ताकि लोगों को लगे कि यही सांप था। अब पुलिस पूरे घर की जांच करती है। उसी घर के प्रांगण में मरा हुआ सांप मिलता है। अब पुलिस कोबरा को उठा लेती है और उस कोबरे को अस्पताल भेज देती है और एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर उस कोबरे को रख देती है। अब पुलिस को पता चला कि उस कमरे में उत्तरा और सूरज के अलावा और कोई नहीं था। और इधर ससुराल वालों ने बताया कि जब से बेटा हुआ है सूरज बदला बदला है। जब उसकी पत्नी 45 दिन के लिए अस्पताल में थी तब भी उसने ठीक से उसका ख्याल नहीं रखा। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस खामोश थी, हालांकि उसने अपने फोन से सारे कॉल डिटेल डिलीट कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने उसकी फोन की सारी चीजों को रिट्राइव किया और आखिरकार पुलिस को सुरेश का नंबर मिला, जो एक सपेरा था। पुलिस ने उसके कंप्यूटर की भी जांच की तो पता चला कि पिछले 2-3 महीने से इंटरनेट पर एक ही चीज सर्च कर रहा है और वो है स्नेक बाइट। और स्नेक बाइट से रिलेटेड उसने बहुत सारी वीडियो भी देखी थी। अब पुलिस को लगा कि इस घर में एक मौत सांप के काटने से हुई है और एक शख्स लगातार 3-4 महीने से इंटरनेट पर सिर्फ सांप, जहरीले सांप, उसके डसने से कैसे मौत होती है, ये सब चीजें सर्च कर रहा है और उसके फोन में एक सपेरे का नंबर भी मिल रहा है। ये सारी चीजें सूरज की ओर इशारा कर रहे थे। अब पुलिस ने सूरज को उठाया और इंक्वायरी की, लेकिन वो मना करता है। अब पुलिस को भी लगने लगा कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस अब एविडेंस इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि सूरज को सजा दिलाया जा सके। अब पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते और ये सिर्फ कहानी है कि उसने अपनी पत्नी को सांप से कटवाया है, लेकिन अदालत में कैसे साबित हो। अब जितने भी सारे सांप के एक्सपर्ट हैं उनको इकट्ठा किया गया और मुर्दा कोबरा का डीएनए कराया गया तो पता चला कि उसी कोबरे ने उसके जो काटने के निशान थे वो मैच हो रहा था और उसी कोबरे की वजह से उत्तरा की मौत हुई है। उधर सुरेश को उठाया गया। उसने कहा कि हाँ उसने कोबरा बेचा था और वो यही कोबरा था। अब ये सारी चीजें मिल गईं। अब वो जार भी मिल गई जिसमें उस कोबरा को सूरज ने रखा था और उसमें सूरज की उंगलियों के निशान भी मिल गए। अब इसके बाद कुछ एक्सपर्ट को पकड़ा गया और उन्होंने बाकायदा एक डमी ट्रायल किया। उन्होंने बेड पर एक डमी बॉडी लेटाई उत्तरा के उम्र की और वहां पर इन्होंने कुछ मांस के टुकड़े रखे और एक कोबरा को उस कमरे में छोड़ दिया, बाकायदा सपेरा की मौजूदगी में, जो सांप को कंट्रोल कर सके। जब उसे उस डमी बॉडी के ऊपर छोड़ा गया तो कोबरा वहां से नीचे उतरने लगा। इन्होंने दोबारा उसे पकड़ा, लेकिन वो बिना काटे वहां से भागने लगा। उन्होंने फिर पकड़ा, तब भी वो भागने लगा। फिर उस सपेरे ने उसका गर्दन पकड़ लिया और उसके बाद उसे गुस्सा दिलाया और उससे उस मांस के टुकड़े के पास ले गए तो कोबरा ने उस पर गुस्से से वार किया। अब इन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है। एक एक्सपर्ट ने कोर्ट में बताया कि
एक कोबरा जब तक उसे गुस्सा नहीं आता तब तक वो किसी को काटता नहीं है। ये उनकी फितरत है। अगर कोई उसे तंग ना करे तो अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन अगर कोई उसे गुस्सा दिलाए तो वो छोड़ता नहीं। एक्सपर्ट ने इसी डमी ट्रायल की एक और रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जो कोबरा है वो शांत है, खासकर रात में। वो रात में बहुत लेजी हो जाता है और अमूमन देखा गया है कि किसी भी घर की खिड़की के रास्ते कोबरा घर में दाखिल नहीं होता। अब यहाँ जो कहानी थी, उत्तरा के कमरे में जो खिड़की थी, उस खिड़की के जरिए वो कोबरा अंदर आया था, क्योंकि दरवाजे तो बंद थे और दरवाजे के नीचे उतना गैप नहीं था कि वो अंदर घुस सके। अब सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी गई। 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। सपेरे को बुलाया गया और सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया और कोबरा के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी रखी गई। मतलब एक कत्ल के मामले में एक सांप की पूरी कुंडली, मतलब कि उसका बर्ताव, गुस्सा, उसका काटना, कैसे आना, कैसे जाना, रात में कैसे रहना, दिन में कैसे रहना, सारी बिहेवियर के बारे में कोर्ट के सामने ये पुख्ता चीज रखी गई। इसके अलावा सपेरे की पूरी गवाही रखी गई। इन सारी चीजों के बाद अदालत को यकीन हो गया कि उत्तरा की मौत में किसी और का नहीं बल्कि उसके पति सूरज का हाथ है। उसने एक बार नहीं बल्कि अपनी पत्नी को 2-2 बार सांप से कटवाया ताकि वो उसकी जान ले सके, और सांप से इसलिए डसवाया ताकि कत्ल का शक किसी पर ना हो, क्योंकि सांप का काटना बहुत सारे इलाकों में आम बात है। इसके बाद अदालत ने सितंबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इसने 2 बार अपनी पत्नी को सांप से डसवाया था। पहली बार 45 दिन तक अस्पताल में रही लेकिन बच गई, लेकिन अभी ठीक भी नहीं हुई थी कि उसने दोबारा कोबरा से डसवाया, जो बहुत ही संगीन जुर्म है और ये सोच ही वैसी आना है। तो ऐसे शख्स को आजाद रहने का कोई हक नहीं। और इसी के बाद उसी लोकल कोर्ट में यानी लोअर कोर्ट ने सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया। जिंदगी एक है और उम्र कैद 2 है, लेकिन ये लोअर कोर्ट का फैसला है। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही हाजिर होंगे क्राइम की एक और नई कहानी के साथ।